जोहार, मैं बोल रहा हूं राजेश कुमार। इसके पहले वाले वीडियो में हम उत्तर मुगल काल में चर्चा करते हुए बतलाए थे कि किस प्रकार उत्तर मुगल काल ताश के पत्तों की तरह फेंटाता चला गया। साम्राज्य टूटता जा रहा है और टूटते साम्राज्य में एक प्रकार से शाह आलम द्वितीय ने अपनी ओर से एक बेहतरीन प्रयास किया था। लेकिन शाह आलम द्वितीय के बारे में बतलाए थे कि ये वो कैरेक्टर है जिसकी आंख निकाल करके हत्या कर दी गई थी 1806 में। दूसरा चीज़ हम तुम लोगों को बतलाए थे, शाह आलम द्वितीय के संदर्भ को समझोगे कि शाह आलम द्वितीय ये वो कैरेक्टर है जिसके कालखंड में अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1806 ईस्वी में इसकी आंख निकाल करके इसकी हत्या कर दी गई। यारा मुगल बादशाह इतने कभी कमज़ोर और इतने जर्जर नहीं हुए थे जितने कमज़ोर और जर्जर हो चुके हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन इतना अधिक डाउनफॉल परिवर्तन, ये कुछ अजीबोगरीब कहानी है उत्तर मुगल काल की। शाह आलम द्वितीय के मरने के बाद जो कैरेक्टर शासक के रूप में आता है वो कैरेक्टर है अकबर द्वितीय। अब हम लोग अभी चर्चा करेंगे अकबर द्वितीय का, और आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे कि इस अंदाज में जैसे नोट्स बनाना हम सिखा रहे हैं, अगर यह स्टाइल पसंद आ जाएगा तो कमेंट करके अपनी बात को निश्चित रूप से रखें, उससे सुझाव में चेंजिंग लाने में सुविधा होती है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे अकबर द्वितीय के। ये जो अकबर द्वितीय है, ये अकबर द्वितीय भी अंग्रेजों के सहयोग से शासक बनाया जाता है। ध्यान रखना, अकबर द्वितीय का कालखंड है। मुगल साम्राज्य की सीमाएं दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक ही सिमट कर रह गया है। विधि का विधान देखिए, जिन मुगलों की सत्ता कभी आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक की सीमाओं तक हुआ करता था, आज वही अकबर द्वितीय के कालखंड में साम्राज्य सिमट करके रह चुका है। स्थिति बड़ी जर्जर हो चुकी है। अंग्रेजों के कृपा पात्र बन चुके हैं। अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाली पेंशन से ये जीते हैं। और हालांकि शुरुआत तो 1803 से ही हो चुका था, जब अंग्रेजों ने दिल्ली के ऊपर कब्जा जमा लिया था। शासक भले शाह आलम द्वितीय था, क्योंकि अंग्रेजों का खेल बिल्कुल वैसा ही था जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के साथ खेला। मन में कभी सवाल पैदा होता होगा कि अंग्रेज जंग जीत जाते थे तो सत्ता क्यों नहीं लेते थे। जैसे 1757 में प्लासी के जंग को जीता, लेकिन जंग को जीतने के बाद क्या हुकूमत कभी उसने अपने हाथों में लिया? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्यों यारा, जीत रहे हो फिर सत्ता हाथ में क्यों नहीं ले रहे हो? तो फिर जंग लड़ क्यों रहे हो? अंग्रेजों को इस बात की जानकारी थी कि भारत में विविधता है, कल्चर में समानता नहीं है, और अगर हम शासन सत्ता अपने हाथों में लेते हैं और कहीं किसी भी तरह की कोई भी बात होती है तो कहीं जन विद्रोह ना हो जाए। क्योंकि जनता जब जागती है तो राज सत्ता में सिंहासन तो खाली करना पड़ता है। शासक चाहे वो लोकतंत्र का दौर हो या राजतंत्र का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि अंग्रेजों ने कभी भी प्रारंभिक दौर में साम्राज्य को जीतने के बाद सत्ता कभी हाथ में लिया नहीं। वो किसी भारतीय को ही शासक बनाते और इसी शर्त पर शासक बनाते कि शासन के काम को तुम करो, लेकिन वैसे ही करो जैसे मैं कह रहा हूँ। मतलब पॉलिसी अंग्रेज की होती, चेहरा भारतीय शासकों का होता, और जब अंग्रेज अपनी पूरी नीति को लागू कर लेते तब फिर उस राजा को हटा देते और शासन सत्ता अपना लागू कर लेते। यही खेल अंग्रेजों ने हर जगह खेला है। स्पोर्ट पर हम चर्चा करते रहेंगे। आज अकबर द्वितीय शासक है, अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला शासक है। किसके संरक्षण में? ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के संरक्षण में। अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला शासक है। इसका एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला शासक है जो अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार किया और शासन सत्ता के काम को कर रहा है। मतलब शासन सत्ता की चाबियां अंग्रेजों के हाथों में है। अकबर द्वितीय महज एक मोहरा है। साम्राज्य जर्जर हो चुका है यारा, भरपेट अनाज मयस्सर नहीं हो रहा है। हालात इतने खराब होंगे किसी ने सोचा भी ना था। तो लगा अकबर द्वितीय को कि अब क्या किया जाए।
तब उनको लगा कि अंग्रेज़ों के पास आरजू करने के उद्देश्य से भेजा जाए। क्योंकि अंग्रेज़ों के पास भेजा जाना था तो वो किन को भेजे, तब इन्होंने राजा राम मोहन राय को, ध्यान रखना राम मोहन राय अभी लिख रहे हैं हम, राम मोहन राय को भेजा। किसके पास? अकबर द्वितीय ने अंग्रेज़ों के पास भेजा, अर्थात लंदन को भेजा। राजा राम मोहन राय लंदन को गए, लेकिन यही राजा राम मोहन राय जब लंदन जा रहे थे तो जाने से पहले अकबर द्वितीय ने ही इनको राजा की उपाधि दिया। तो ध्यान रखना, तब ये कहलाए राजा राम मोहन राय, तब ये कहलाए राजा राम मोहन राय, अर्थात अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है। और यही राजा राम मोहन राय जब लंदन में रहे तो वहीं ये घटना 1830 की थी और 1830 में इनको भेजा गया था और 1830 में ही इनको राजा की उपाधि दी गई थी। इनका वास्तविक नाम राम मोहन गांगुली था। यारा राय का उपाधि तो इनको अपने पिता से मिला है, क्योंकि राय टाइटल रमाकांत राय उनके पिता का नाम था, दीवान थे, तो राय इनके पिता की ओर से मिला है। वास्तविक नाम राम मोहन गांगुली है। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया, तब से ये कहलाए राजा राम मोहन राय। अकबर द्वितीय के समय में चूंकि ये चले गए वहीं और वहीं जाकर के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। हालात और परिस्थितियों की वेदना और संवेदना को देखो। मुगल साम्राज्य की स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि राजमहल में रह रही महिलाओं को भरपेट अनाज नहीं मिल पा रहा था। क्या विडंबना था मुगल साम्राज्य के उन शासकों ने जिसने कभी मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, सपनों में नहीं सोचा था कि इतने भी बुरे दिन आएंगे। मुगल खानदान की जवान महिलाओं ने वेश्यावृत्ति के पेशे को अपना लिया गौतम बुद्धा रोड में, और जो वृद्ध महिलाएं थी गवाह चांदनी चौक बना, जहां पर भिक्षावृत्ति के पेशे को अपना ली। यारा यूँ भी कहा जाता है कि दशा 10 साल का होता है और अगर चाल सही रहा तो 40 साल का होता है, नहीं तो परिस्थितियां बदतर होती है। इसलिए हर मानव को आने वाले भयावह दौर से बचने के लिए सब कुछ सही या उसका बुनियाद आरंभ से ही सही रखना होता है। अंततः अकबर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि मुगलों का सिक्का यहाँ से जो चलता था, मुगलों का सिक्का चलना इसी के कालखंड से बंद हुआ। मुगलों का सिक्का चलना बंद हो गया। अब जरा आप बतलाइए, अगर इस डिजाइन से आप लोग नोट्स बनाते हैं तो एक झलक में सब कुछ आ जा रहा है या नहीं तो वही आ जाता है यूट्यूबर टाइप पर कि आप बनाइए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, मृत्यु तक अंग्रेजों के संरक्षण में रहा, बनने वाला पहला मुगल बादशाह, मुगलों को सिक्का चलका चलना बंद हो गया। यूँ भी आप देख सकते हो। अब बारी आ गई किसकी, तो बहादुर शाह अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद अगला कैरेक्टर जो शासक बनता है वो बहादुर शाह द्वितीय है। ध्यान रखना, बहादुर शाह द्वितीय पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। जो कैरेक्टर, ये एक डिज़ाइन है, अगर पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे बहादुर शाह द्वितीय का। एकदम सिमट कर रह जाएगा यार, 2 पेज में मॉडर्न इंडिया पूरा अजीब बोल रहे हैं। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय अकबर द्वितीय के बाद शासन सत्ता को प्राप्त करता है। यारा ये प्रकृति से ये व्यक्ति जो था दिल का बहुत सही था, मतलब इंसान अच्छा था, शासक बुरा था। अच्छा शासक बनने के लिए बड़े और कड़े निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन ये क्षमता इसके पास नहीं था। दिल्ली की गलियां उन दिनों मुशायरे के लिए जाना जाता था, क्योंकि शेर व शायरी इसको बड़ी पसंद था। यह जफरनामा नामक शीर्षक से शायरी लिखा करता था, इसलिए इसको जफर की उपाधि दी गई। इसी के कालखंड की बात है। मुगल साम्राज्य की सीमाएं सिमट करके दिल्ली के लाल किले और उसके आसपास के एरिया तक रह गया। यारा इनके पास एक केस आया था जमुना बिहार से, जमुना नदी के उस पार का इलाका से। फरियादी आया था फरियाद करने के लिए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप राजा हो, मेरे साथ इंसाफ करो। इन्होंने पूछा कि तुम नदी के उस पार से हो कि इस पार से हो, तो उसने कहा कि नदी के उस पार से हो। तब इन्होंने कहा कि बड़ी दुख की बात तो ये है कि वो इलाका मेरा नहीं है। मतलब इमेजिन कर लो,
दिल्ली का लाल किला पर खड़ा हो जाओगे, सामने यमुना नदी दिखाई देगा। इसका साम्राज्य की सीमाएं इस कदर सिमटा हुआ है, ये सोच के परे की चीज़ है, कल्पना से परे की बात थी। साम्राज्य छोटा था, टूट चुका था। यमुना नदी के इस पार और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके इस पार के इलाका तक, पालम तक के इलाका पर इनकी सत्ता रह गई थी। साम्राज्य अपनी गति से आगे चल रहा है, या यूं कहो कि स्थिरता को प्राप्त कर लिया है। मुगल साम्राज्य अपना वैभव खो चुका है। इसी दरमियान भारत में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने बगावत कर दिया। आप जानते ही हो कि उन दिनों फिजा में एक बात तैर रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को जो बारूद दिया जा रहा है, गोला दिया जा रहा है, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। गाय की चर्बी के नाम पर हिंदू खफा थे, सूअर की चर्बी के नाम पर मुसलमान खफा थे। दोनों तबके के लोगों को लगा कि धर्म का अस्तित्व ही खतरे में है। और जब मेरठ के सैनिकों को इस चर्बी युक्त कारतूस को प्रयोग में लाने की इजाज़त दी गई तो उन लोगों ने इस चर्बी युक्त कारतूस को प्रयोग में लाने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। सर्जेंट ने जब दबाव डाला तो देखते ही देखते लोगों ने अपने सर्जेंट को गोली मार दी, और गोली मारने के बाद सर्जेंट मारा जाता है। अब उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि उन लोगों के पांव उठे तो बढ़े किस ओर। परिणाम ये हुआ कि भारत की आन बान शान और पहचान बहुत ही प्राचीन काल से दिल्ली रही थी। दिल्ली शासन सत्ता का केंद्र बिंदु रहा था। शाम के आसपास के समय तक तमाम अन्य बटालियन के सैनिक भी आ डटे और उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोगों को दिल्ली चलना चाहिए। चल दिए पैदल मार्च करते हुए दिल्ली की ओर। 11 मई का सवेरा है, दिल्ली अभी भोर से जागी है। नवजीवन की हलचलें आरंभ ही हुई है कि लोगों ने देखा कि सिपाहियों का एक जत्था आगे की ओर बढ़ा चला जा रहा है। सामने लाहौरी गेट दिखाई दिया। देखते ही देखते लोगों ने लाहौरी गेट को उड़ा दिया और सीधे लाल किले के प्रांगण में जा धमके। और लाल किले के प्रांगण में जा करके उन्होंने बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट किया कि हम तमाम बागी सैनिकों के नेतृत्व को आप स्वीकार करो। लेकिन यारा बहादुर शाह जफर जानता था कि अंग्रेजों की शक्ति से पंगा ले पाना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन इनका बेटा, या यूँ कहो कि सेनापति वक्त है, वो वक्त ने निर्णय लिया कि परिस्थितियों की नजाकत को भांफा जाए, उसके बाद निर्णय लिया जाए। 11 मई, 12 मई, 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई, 17 मई ऐसे दिन बीतता जा रहा है। बगावत की लपटें संपूर्ण उत्तर भारत में चरम रूप को छूता जा रहा है। इन लोगों को भी लग गया कि अच्छे दिन आएंगे, पुराने वैभव के दिन लौटेंगे, सत्ता की कड़ियाँ फिर से जुड़ेगी। और यही कारण था कि अंततः बहादुर शाह जफर ने इन बागी सैनिकों के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर चुके हैं बागी सैनिकों के नेतृत्व को, इन्होंने स्वीकार कर लिया। बागी सैनिकों के नेतृत्व को इन्होंने स्वीकार कर लिया। हालात क्या हुई, परिस्थितियां क्या हुई, स्वीकार कर लेने के बाद इधर ब्रिटिश हुकूमत ने भी निर्णय लिया कि भारत की सरजमी पर खून की चाहे जितनी नदियां बहानी हो बहा दो, लेकिन भारत से सत्ता जानी नहीं चाहिए। भारत एक अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय राष्ट्र था अंग्रेजों के लिए, जहां सब कुछ था। चाहे लोहा हो, सोना हो, कोयला हो, उपजाऊ जमीन हो, चाय हो, कहवा हो, कॉफ़ी हो, रबर हो। और जब राष्ट्र ही गुलाम होगा तो उसके इशारे पर चलेगा। कुल मिलाकर के सारी संपदा अंग्रेजों की होगी, इसलिए उसने निर्णय लिया। परिणाम यह हुआ कि बांट दिया गया यूनिट कि कौन कहाँ कंट्रोल करेगा। तो इसमें जो दिल्ली है, दिल्ली को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी 2 आला अधिकारी को दिया गया, जिसका नाम है निकलसन और हडसन। यारा ये वो निकलसन और हडसन है जिसने क्या मानवता की आज बात करते हो, मानवता को ताड़ ताड़ कर दिया, दिल्ली की गलियों को लहूलुहान कर दिया, बहादुर शाह जफर के 2 नातियों को नंगा कर गोलियों से छलनी कर दिया, सर धड़ से अलग करके खूनी दरवाजे पर टांग दिया। अमूमन खूनी दरवाजे पर जितनी हत्याएं हुई इसी पैटर्न पर हुआ है, इसी टाइप से हुआ है, इसलिए उसका नाम रखा गया खूनी दरवाजा। बहादुर शाह जफर को एहसास हो जाता है, बहादुर शाह जफर को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से फिर से बच पाना मुश्किल है। वो दिल्ली की गलियों में कभी इस घर तो कभी उस घर छिपता फिर रहा है। और निकलसन और हडसन पूरी ताकत झोंके हुए कि इसको पकड़ा जाए, कहीं तो पकड़ा जाए, और ये छिपता फिर रहा है, जगह आसियाने बदलते चले जा रहे हैं। अंग्रेजों का पीछा भी उसी तरह से बेतरतीब गति से चल रहा है और ये सीधे जाके छिपता है हुमायूं के मकबरे में। और जब ये हुमायूं के मकबरे में छिपा
और तो अंततः निकलसन और हडसन की यूनिट ने इसको ढूंढ निकाला। जब ढूंढ निकालने के बाद अंग्रेज़ों से बहादुर शाह जफर ने पूछा कि यारा गलती जब मैंने की थी तो मेरे दो नातियों को ऐसे मारने की ज़रूरत क्या थी। अंग्रेज़ों ने सफ़ेद झूठ बोला था और वो झूठ यह बोला था कि धोखे से की गई हत्या है, जबकि सच्चाई यही है कि धोखे से नहीं बल्कि जानबूझ करके की गई एक सुनियोजित हत्या थी। उसको पकड़कर लाया जाता है। वो अंग्रेज जो 1857 की क्रांति में लोगों को सरेआम सड़कों के किनारे वृक्षों की डालियों पर फांसी दे दिया करते थे और लाश को उतारने नहीं देते थे, ताकि आने जाने वाले हर एक राहगीर को इस बात की जानकारी मिल जाए कि हुकूमत से पंगा लेने का अंजाम होता है क्या। लेकिन बहादुर शाह जफर को गोली नहीं मार पाया, ना ही बहादुर शाह जफर को फांसी दे पाया। सवाल पैदा होता है क्यों? अंग्रेजों ने ये भांप लिया था, ये जान लिया था, ये समझ में आ गई थी कि मुगलों ने भारत में अपनी सत्ता खोया है, मुगलों ने भारत में अपनी सत्ता खोया है, मुगलों ने भारत में अपना साख, अपना क्रेडिट नहीं खोया है। अगर भारत इसको मार दिया जाए, फांसी दे दी जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि समाज का एक तबका उठ खड़ा हो और तूफान खड़ा कर दे। इसलिए निर्णय लिया कि इसके खानदान के तमाम व्यक्तियों को पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद उन लोगों को गिरफ्तार करके भारत से बाहर इन लोगों को रंगून ले जाया गया, जिसको काला पानी कहते हो। यारा बहादुर शाह जफर रोता रहा, तड़पता रहा। भारत उसके रगों में थी। दिल्ली की सुनी और वीरानी गलियां जो अंग्रेजों के कारण मातमी माहौल बन चुका था, रह रह के उसके अंदर हिलोरा मारता था, क्योंकि ये वो कैरेक्टर था जिसके बारे में पहले ही बतलाया कि इसको जफरनामा शीर्षक से कविता लिखता था, जिस कारण जफर की उपाधि दी गई थी। ये बार बार आरजू अंग्रेजों से ही करता कि हमें भारत जाने दो, हमें भारत जाने दो, लेकिन अंग्रेजों ने इजाज़त नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि अपने जीवन के अंतिम लम्हों में इन्होंने ही लिखा था कि जिस सरजमी पर मैं जन्म लिया, जहाँ पर मैंने अपना बचपना बिताया, जहाँ पर हमने अपनी जवानी बिताई, मैं कितना बदनसीब हूँ कि आज उसी सरजमी पर 2 गज ज़मीन नसीब नहीं है। अंततः वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है, रंगून में ही दफन कर दिया जाता है। उसके खानदान वालों को भारत आने पर रोक लगा दी जाती है, और जो रोक लगाया जाता है तो बड़ी आरजू मिन्नत जब उसने किया उसके खानदान वालों ने, तो उन लोगों को भारत आने की इजाज़त 1930 में दी थी, लेकिन 2 शर्तें थी कि तुम दिल्ली नहीं घुसोगे और जो पहचान पत्र दिया कि तुम मुगल खानदान के वारिस हो, ये पहचान नहीं बताओगे, और दिल्ली के लाल किले पर कभी अपना अधिकार नहीं जताओगे। मतलब दिल्ली के लाल किले पर अधिकार नहीं जताना है, जब तक अंग्रेज़ों की सत्ता है दिल्ली नहीं जानी है, मुग़ल ख़ानदान के लोग हो तुम सब, ये बतलाना नहीं है। उसकी यूनिट को कलकत्ता में 1930 में उतारा गया, जहां आज भी मुग़ल ख़ानदान के लोग कोई पॉलीथीन चुनने, कोई चाय बेचने का काम करते हैं, और उसी का एक ब्रांच है जो लखनऊ को चला आया है। कितना वैभवपूर्ण साम्राज्य के विनाश की ये लोक कथा है या पटकथा है, इसका अंदाज़ा इतिहास से भी लगाया जा सकता है, सुना जा सकता है, जाना जा सकता है। और इस प्रकार बहादुर शाह द्वितीय, जिसका कालखंड 1837 से 57 तक रहा, ये अंततः बहादुर शाह द्वितीय अंतिम शासक रहा, जिसके समय में मुग़ल साम्राज्य की समाप्ति हो गई। इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ, इसी को रंगून भेज दिया गया। 1862 में मृत्यु हो गई, जफर की उपाधि हो गई। इसी को हमने इस डिज़ाइन से तुम्हारे सामने रखा कि जफर की उपाधि है 1857।